राजस्थान का एक ही लाल, राजस्थान का एक ही लाल भजनलाल शर्मा आपके पास से तालियों की गड़गड़ाहट से इस विकास पुरुष, इस भारत राजस्थान के पूर्व विकास पुरुष का स्वागत और अभिनंदन, स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी, आपका मारवाड़ की इस धरा पर ओसिया के मांडिया खुर्द में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। कुमारी बहन एक स्मृति चिन्ह भेंट कर रही हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। संत गणों का हम सम्मान कर रहे हैं। विधायक ओसिया और श्री सच्चाई माता की तस्वीर भेंट करेंगे श्री भैराराम चौधरी, विधायक ओसिया, त्रिभुवन से भाटी, जिला अध्यक्ष भाजपा जोधपुर ग्रामीण, और धनी के साथ ये स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। सुंदर आयोजन को आज सजाया है ओसिया विधानसभा क्षेत्र के लिए। आज का दिन ये यादगार अवसर, ओसिया विकास दर्शन। बोलिए भारत माता की। अरे भाई दोनों हाथ उठाइए जोर से। ये ओसिया विधानसभा की सभा है। वंदन करता हूं, आप सभी को भी मैं प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान संत श्री कृपाराम जी महाराज, संत श्री सेनाचार्य अचलानंद गिरी जी महाराज, संत श्री संत गिरी जी महाराज, संत श्री श्रवण सागर भारती जी महाराज, संत श्री जेठा बाबा जी धनारी महाराज, और मेरे इस कार्यक्रम में पधारे मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री पाली के और जोधपुर के हमारे सांसद भाई पीपी चौधरी जी, राज्यसभा के सांसद राजेंद्र गहलोत जी, विधायक शेरगढ़ श्री बाबू सिंह राठौड़ जी, विधायक फलौदी श्री पब्बाराम बिश्नोई जी, विधायक बिलाड़ा श्री अर्जुन लाल जी गर्ग साहब, विधायक सूरसागर श्री देवेंद्र जोशी जी, जोधपुर ग्रामीण श्री त्रिभुवन सिंह भाटी जी, पूर्व मंत्री भाई शंभू सिंह खेतासर जी, पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया जी, पूर्व राज्यसभा सांसद राम नारायण डूडी जी, पूर्व सांसद पारी पुष्प जैन जी, पूर्व विधायक भोपालगढ़ श्रीमती कसमा जी मेघवाल, प्रधान पंचायत समिति ओसिया श्रीमती बदन कंवर जी, प्रधान पंचायत समिति तिबरी सुश्री देवी जी, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा महेंद्र कुमावत जी, पूर्व जिला अध्यक्ष जगराम बिश्नोई जी, भोपाल सिंह बडला जी, और मंच पर मैं आप उस किताब का भी आज लोकार्पण हुआ है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आपने जो किताब छपाई उस किताब की प्रति आप सभी को मिले। मैं भैराराम जी से भी आप सभी के बीच मुझे आकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। यहाँ की वास्तुकला, प्राचीन मंदिर, ओसिया की हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक उदाहरण है। आपको पता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे राजस्थान का किस तरह से विकास हो रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मथनिया में 21 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के बना 50 बेड क्षमता का राजकीय सैटेलाइट अस्पताल क्षेत्रवासियों को समर्पित किया गया है। आज हमने 262 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 41 विकास कार्यों की भी नींव रखी है। अब इसमें आप देखेंगे 65 करोड़ की लागत से सोयला से ओसिया तक की सड़क के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण के कार्य का शिलान्यास किया गया है। आज हमने जोधपुर से फलौदी वाया ओसिया लोहावट सड़क के नवीनीकरण कार्य का भी शिलान्यास किया है, जिस पर लगभग 73 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। 98 करोड़ रुपए से मणाई से एक लखोरी वाया मथनिया मानिया
मणियाई खुर्द सड़क बनवा रहे हैं। 65 करोड़ से सोयला ओसिया सड़क का सुदृढ़ीकरण और चौड़ाई का काम करवा रहे हैं। 20 करोड़ से नादेलाव की हवेली या लोहावट आई गया है। माणिया खुर्द में 132 केवी जीएसएस का निर्माण कराया जा रहा है। ओसिया में कन्या महाविद्यालय खोला गया। माणिया खुर्द में उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किया गया। माणाई में उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य में क्रमोन्नत किया गया। चेराई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया। जनता जल योजना पीएचईडी में नकारा बंद पड़े नलकूपों के स्थान पर नए नलकूप लगाने का कार्य करवाएंगे। अब आपके विधायक ऐसे हैं, आपके विधायक बहुत होशियार है। अभी आपने देख लिया भाषण में क्या कहा कि आप चिंता मत करिए, जो आप मांगोगे वो मिलेगा। कहा कि नहीं कहा? अभी जब मेरे पास आते हैं तो मेरे से कहते हैं मैं तो वैसे ही मिलने के लिए आ रहा हूं, मिलने के लिए आ रहा हूं, लेकिन 4 काम लेकर के आते हैं, कोई ना कोई काम लेकर के आते हैं। ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। और आज भी मैं लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए आया हूं यहां, लेकिन आज भी मेरे को सूची दे दी इन्होंने, ये तो होने ही चाहिए था। आप आ रहे हो तो ये तो कर ही दीजिए। है कि मैं कितना होशियार आदमी है पता है आपको। और जब थोड़ी सी दिक्कत है तो बाबू सिंह जी को साथ ले आते, बाबू सिंह को साथ ले आते हैं। पीपी चौधरी जी से फोन करा देते हैं। अब देखिए पीपी चौधरी जी भी उनकी बात करते हैं, जब बात आती है ओसिया में ये होना चाहिए, वहां ये होना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, और वो ये कहना चाहता हूं जिस संकल्प के साथ हम आए हैं, हमारी सरकार को आपने बनाया है, हम आपसे वायदा करते हैं जो भी काम की आप कहोगे, हमारे संकल्प पत्र में हमने जो डाला है, हम एक एक काम को पूरा करेंगे, किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जब मैं किसानों की बात करता हूं तो कई लोग कहते हैं अरे भाई मथनिया में तो सब्जी की पैदावार होती है, यहां का किसान जो हमारा है वो तो 24 घंटे लगा रहता है। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो सिर्फ बारिश से खेती होती है, मां सिंचाई की सुविधा नहीं है, मां किसान कितने दिन काम करता है आप सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आप सब किसान हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? उसको 24 घंटे 12 महीने काम करना होता है क्या? आप बताओ मेरे को। मैंने जब ये बात कही थी कि भाई मैं किसान हूं, किसान के काम को मैं जानता हूं, और किसान जब बारिश की जब एक फसल होती है, एक फसल होती है तो किसान कितने दिन काम करेगा? भाई उसमें फसल में पानी नहीं देना, बारिश के ऊपर निर्भर है। लेकिन जब मैं कहता हूं तो वो कहते हैं कि साहब ये तो ऐसी बात कहते हैं। अरे भाई आपने किसानियत की नहीं है, आप किसान की बात को क्या जानते हैं? अरे हमने तो किसान का काम किया, हम तो किसान की हर बात को जानते हैं। किसान कैसे काम करता है, कितनी मेहनत करता है पूरी तरह से। मैं मेरे भाई और बहनों में यही कहना चाहता हूं कि किसान को हमें पता है, किसान किस तरह की मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करते हुए काम करता है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैंने कहा था कि हमको खेती में परिवर्तन करना होगा, आधुनिक खेती हमें करनी होगी। आधुनिक खेती करनी होगी तो वो लाभदायक खेती होगी, क्योंकि हमेशा कहता हूं किसान को अगर खेती करता है लौट जाता है, फिर भी खेती करता है, क्योंकि हारी जंग में अगर कोई लड़ता है तो मेरा किसान भाई लड़ता है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि किसान